नमस्कार दोस्तों। यूएस में एक कैटास्ट्रोफिक सिक्योरिटी लीक देखने को मिला है जिसने बाईपार्टीजन आउटरेज ट्रिगर कर दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेगसेट, एनएसए माइकल वोल्ज, डीएनआई तुलसी गबर्ड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड सम अदर टॉप लेवल ऑफिशियल्स शामिल हैं, हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ स्टैंडिंग ब्रीच ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, दुनिया भर का मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। यूएस वार प्लान फॉर यमन लीक्ड टू जर्नलिस्ट इन सिग्नल ग्रुप चैट। जी हाँ, यूएस का जो वार प्लान था ऑन हाउदी रिबल्स इन यमन वो आज के समय लीक हो चुका है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स ने एक ग्रुप चैट बनाया हुआ था ऑन सिग्नल मैसेजिंग ऐप। जी हाँ, ये एक मैसेजिंग एंड चैटिंग ऐप है जैसे कि व्हाट्सएप। यहाँ पे यूएस के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक ग्रुप चैट बनाया और जिसमें एक्सीडेंटली एक जर्नलिस्ट को ऐड कर दिया जाता है जिसका नाम है जेफरी गोल्डबर्ग एंड ही इज द एडिटर इन चीफ ऑफ अटलांटिक मैगजीन। इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया और रिवील किया दैट ही वाज एडेड टू ए ग्रुप दैट ऑन द सिग्नल मैसेजिंग ऐप अर्लियर दिस मंथ and as a result of this he was able to read messages from senior national security officials about forthcoming attacks on against the Iran backed Houthi in Yemen। इस ग्रुप में ऐड होने के बाद जेफरी गोल्डबर्ग हर प्रकार के मैसेजेस को रीड करने में एबल हो जाता है, जैसे कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट्स, किस तरह से अटैक होगा, कौन कौन से वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, टारगेट साइट क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगा, जितनी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी वो सब इस व्यक्ति के पास जो है आ जाती है। और इसके बारे में पूरे मार्केट को तब पता चला जब इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीडेंटली टेक्स्टेड मी इट्स वार प्लान। इनका कहना है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी लीडर्स ने मुझको एक ग्रुप चैट में ऐड कर दिया। शुरुआत में मुझे लगा कि ये रियल नहीं है, बट देन दी बॉम्ब स्टार्टेड फेलिंग बाय जेफरी गोल्डबर्ग। इनका कहना है कि देखिए, हाउदी रिबल्स पे जो 15 मार्च को अटैक हुआ था वो ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंग 2 पीएम के आसपास हुआ, बट मुझको ये सारी जानकारी 11:44 AM पर ही पता चल गई थी कि कौन कौन सी साइट पे अटैक होगा। मीन्स अटैक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कौन से वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, टारगेट्स क्या होंगे, टाइमिंग क्या होंगी, तो ये जानकारी 2 घंटे पहले ही जो है इनको पता चल जाती है। और इसी वजह से यूएस की नेशनल सिक्योरिटी में एक बड़ा ब्रीच देखने को मिला है। हालांकि गोल्डबर्ग ने यह कहा है कि जो भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो इन्होंने शेयर नहीं की है बिकॉज दैट कुड पोज ए रिस्क टू द यूएस नेशनल सिक्योरिटी। हालांकि जो सेलिब्रिटी मैसेजेस हैं वो इन्होंने पब्लिश कर दिए हैं और यहाँ पे इस तरह से आप देख पाओगे जेडी वेंस कह रहे हैं एक्सीलेंट। मींस स्ट्राइक होने के बाद जो सेलिब्रेशन किया गया था इस ग्रुप चैट में वो मैसेजेस इन्होंने पब्लिश कर दिए हैं। जॉन रेडक्लिफ कह रहे हैं ए गुड जॉब स्टार्टेड, माइकल वोल्स कह रहे हैं मींस यूएस ने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी एंड somebody said that good job Pete, Pat and your team। हालांकि इन मैसेजेस की मैं और मेरी टीम पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट में आजकल एआई से जनरेटेड पता नहीं क्या क्या चलता है, बट फिर भी ये इस तरह से घूम रहे थे सोशल मीडिया पे तो मैंने सोचा लगा देता हूं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दे देन शोज हाउ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एक्सचेंज सेलिब्रिटी मैसेजेस। और इस ग्रुप की ग्रेविटी आप इस बात से लगा सकते हो कि इस ग्रुप में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, डीएनआई तुलसी गबर्ड एंड अदर टॉप लेवल ऑफिशियल्स इस ग्रुप में शामिल थे। और इस लीक की जानकारी यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कंफर्म कर दी है कि जी हाँ, जो टेक्स्ट चैन है जो अपीयर हुए हैं ये ऑथेंटिकेट हैं, यानी कि इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन जरूर लीक हुई है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेजियस फेलियर ऑफ द ऑपरेशनल सिक्योरिटी। गोल्डबर्ग के जो रेवेलेशन है उसके रिस्पॉन्स में पॉलिटिशियंस एंड एनालिस्ट ने एक्सप्रेस किया है अपने बेचैनी को एट द फैक्ट दैट जो सीनियर फिगर हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वे वार प्लान को डिस्कस कर रहे हैं ऑन ए सिग्नल मैसेजिंग ऐप। क्योंकि आमतौर पर
जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते हैं वे मिलिट्री संबंधित एक्टिविटीज को शेयर करते हैं वाया दी गवर्नमेंट्स ओन सिस्टम्स इन सेंसिटिव कंपार्टमेंटेड इंफॉर्मेशन फैकल्टीज। और होता भी ऐसा ही है। हर प्रकार की सरकारों का खुद का अपना स्वयं का एक सिस्टम होता है जहां पे नेशनल सिक्योरिटी संबंधित एक्टिविटीज को डिस्कस किया जाता है, किसी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या सिग्नल जैसे ऐप पे नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है यूएस के करंट जो भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा लिए गए इस स्टेप पे। अब जब इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप एंड एलोन मस्क से पूछा गया तो इन्होंने एक स्ट्रेंज जो है रिएक्शन इसके ऊपर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मुझे इसके बारे में कुछ भी जो है नहीं पता। और मीडिया से ही ये इसके बारे में पूछ रहे थे कि बताइए मुझे हुआ क्या है। आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ द अटलांटिक, इन्होंने कहा कि जो अटलांटिक मैगजीन है मैं इसका कोई बिग फैन नहीं हूं। लेट मी, इट्स ए मैगजीन दैट गोइंग टू आउट ऑफ बिजनेस एंड आई थिंक इट इज नॉट मच ऑफ ए मैगजीन बट आई नो नथिंग अबाउट इट। यू आर सेइंग दैट दे हैड व्हाट। अब हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने डोनाल्ड ट्रंप को बाद में इसके बारे में एक्सप्लेन जो है किया होगा। ऐसे ही एलोन मस्क ने अपने एक्स के ऊपर ट्वीट करके ये कहा कि देखिए ये जो दी अटलांटिक नामक मैगजीन है और जो आर्टिकल पब्लिश किया है इसके बारे में ये कहते हैं द बेस्ट प्लेस टू हाइड ए डेड बॉडी इज पेज नंबर 2 ऑफ द अटलांटिक मैगजीन बिकॉज नो वन एवर गोज देयर। तो इन्होंने उसको मोक किया है कि इनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन या जो भी आर्टिकल पब्लिश किया है उस पर आप विश्वास मत कीजिए। इसी तरह से यूएस के अंदर आप देखोगे तो एक बाई पार्टीजन आउटरीच ट्रिगर हो गया है, लोग बटे हुए हैं, इवन रिपब्लिकन्स भी आपस में बटे हुए हैं। कुछ रिपब्लिकन्स का ये कहना है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए कि किस तरह से टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सिग्नल नामक चैट पे बातें कर रहे थे और कैसे एक्सीडेंटली जेफरी गोल्डबर्ग को जो है ऐड किया जाता है, किस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वो सब यहाँ पे एक कमेटी बैठाकर जांच होनी चाहिए। हालांकि कुछ ने इसे लाइटली लिया है, कहा है कि ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है। तो ये जब सब जो है पब्लिसिटी बटोरने के लिए द अटलांटिक मैगजीन कर रही है। एंड यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि जो डिफेंस मिनिस्टर लेवल के हैं उन्होंने सलाम किया है इस जर्नलिस्ट को कि आपने नेशनल सिक्योरिटी को दरकिनार करते हुए अपनी खुद की कहें कि पब्लिसिटी के लिए, पीआर के लिए आपने ये आर्टिकल जो है पब्लिश कर दिया है। अपने फर्स्ट कमेंट में ऑन द मैटर हेगसेट ने अटैक किया है जर्नलिस्ट को, ये कहा कि ये सो कॉल्ड यानी कि डिस्क्रेडिटेड सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, बट इन्होंने किसी भी प्रकार का कमेंट या प्रकाश डालने से मना किया है कि कैसे सिग्नल ऐप को या क्यों सिग्नल ऐप को यूज किया जा रहा था सेंसिटिव ऑपरेशन संबंधित एक्टिविटीज को डिस्कस करने के लिए। और आगे इन्होंने कहा नोबडी वाज टेक्सटिंग वार प्लान्स एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट दैट, हेगसेट क्लेम्ड इन एक्सचेंज विद द रिपोर्टर्स। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक स्टेटमेंट में ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हुई है और जर्नलिस्ट का नंबर किस तरह से इस सिग्नल ग्रुप चैट में ऐड किया गया इसके ऊपर जांच करने के लिए जो है आदेश दे दिया है। एंड अगर हम बात करें व्हाइट हाउस के स्पोक वुमेन की जिनका नाम है कैरोलिन लिवाइट, इन्होंने कहा कि जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी है वो ट्रंप के लिए एटमोस्ट है एंड जो टीम है उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम उसमें भी उनको पूरा पूरा विश्वास है। आगे ये कहती हैं कि देखिए जो भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी इसके रिगार्डिंग उसका निर्णय यहाँ पे स्वयं ट्रंप लेने वाले हैं, उसके बाद ही आगे चीजें प्रोसीड करेंगी। कुछ आर्टिकल्स इस तरह से पब्लिश हुए हैं कि जो माइकल वॉल्ज है एनएसए उनका फ्यूचर डाउट में है फॉलोइंग द एक्सीडेंटल वार प्लान लीक। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, पूरा यूएस का जो हाउस है आप देखिए व्हाइट हाउस यहाँ पे बटा हुआ है। कुछ लोगों ने इसको लाइट लिया है, कुछ लोगों ने कहा कि नथिंग इज डिसाइडेड येट, कुछ भी अभी हुआ नहीं है एंड इस तरह का सिक्योरिटी लीक जो है हुआ ही नहीं है। हाउ द रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स आर रिएक्टिंग टू द यमन वार प्लान लीक। यूएस हाउस के जो स्पीकर हैं माइक जॉनसन, इन्होंने इस पूरे मुद्दे को डाउन प्ले करने की कोशिश की है और इन्होंने कहा कि मेक श्योर करेंगे कि आगे से ऐसा कुछ भी न हो, हम लोग सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। बट आप सोचिए एक तरह से ये जो सिक्योरिटी लीक हुआ है
वो रिबल्स के लिए या दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है कि जब उनको 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले यदि पता चल जाए कि ऐसे ऐसे प्लान किया गया है, ऐसे ऐसे अटैक होगा, इन वेपन्स का इस्तेमाल किया, कितना एडवांटेज उनको मिल जाएगा अगेंस्ट द यूएस स्ट्राइक्स। तो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। डेमोक्रेट्स में भी इस तरह से हमको बाई पार्टीजन आउटरीच देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेट सीनेटर हैं जैक रीड, इन्होंने तो हालांकि आरोप लगाए हैं, खुल के कहा है कि देखिए जो यूएस के टॉप ऑफिशियल्स को आज इन्होंने बैठाया है उनमें किसी प्रकार का कॉमन सेंस नहीं है और ये एग्रेजियस फेलर है ऑफ द ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ऐसे ही यूएस के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन ने भी ये कहा है कि देखिए ये जो हुआ है गलत हुआ है एंड यू हैव गोट टू बी किडिंग मी। एंड जो केयरलेसनेस है ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये स्टैंडिंग है एंड डेंजरस है एंड आई विल बी सीकिंग आंसर फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली। कुछ लोगों ने तो भर भर के गालियां भी दी हैं माइकल वोल्ज को, बट ठीक है, देखा जाए तो एक मेजर ब्लंडर है ट्रम्प की कोर टीम के द्वारा। जी हाँ, एक मेजर ब्लंडर इसको कंसीडर हम कर सकते हैं कि आप देखिए यूएस जहां पे इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात होती है और ये कहें कि यूएस के जो इंटेल इनपुट्स हैं वो इतनी सटीक होती हैं, अगर वो इस तरह से लीक हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा ओवरऑल रीजन को हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो हाउदी रिबल्स ने पहले से ही चोक कर दिया है रेड सी वाले रूट को। जितना व्यापार भारत यहाँ से करता था अब बिल्कुल यहाँ से जीरो हो चुका है। ये आए दिन अटैक करते हैं ये कह के कि हम तो इजरायली शिप्स पे यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, तो आप देखोगे तो इम्पैक्ट भारत पे भी हुआ है, ओवरऑल पूरे ग्लोबल ट्रेड पे भी हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो फ्यूलिंग बढ़ गई है, हमारे रेट्स बढ़ गए हैं, कंटेनर की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इस पूरे समीकरण से बैठी हुई देखने को मिल रही है। खैर, अब ये जो लीक हो गई है इसके ऊपर और भी अगर कोई डेवलपमेंट आती है तो हम लोग अलग से सेशन लेके आएंगे। फिलहाल के लिए आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से यूएस में एक मेजर ब्लंडर हुआ, सिक्योरिटी लीक जो है देखने को मिला है। यमन के ऊपर जो स्ट्राइक किया गया था यूएस के द्वारा उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अब मार्केट में आ चुकी है। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे यदि गाइज आप नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे लिए कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।